बेरोजगारों के बिना कोई सरकार नहीं बन सकती। और इन्होंने कल लाठी डंडे हमको भगा भगा के मारा है। शिवराज सिंह चौहान को बता देना चाहते हैं कि आप किसी भी जिले में घुस के बता दीजिए। और बड़वानी में तो मैं बता रहा हूँ, बड़वानी में घुसने ये 2 सांसद सुमेर सिंह सोलंकी और गजेंद्र पटेल के सांसद और मंत्री प्रेम सिंह पटेल, किसी के बाप की औकात नहीं कि हम लोग अब रोक ले और इनको वेलकम कर ले शिवराज सिंह चौहान का। बड़वानी में हम घुसने नहीं देंगे। इसको जिस प्रकार से हमको भगा भगा के मारा है, हिम्मत है तो अब बता दे, आके बता दे, 15 दिन का ड्यूरेशन बना दे। और आरएसएस के गुंडे और भाजपा के गुंडों इनको कह देना चाहता हूं, तुम्हारे में दम हो, तुम असली माई के असली बाप के पुत्र हो, तो शिवराज सिंह चौहान को 15 दिन के अंदर तुम बड़वानी बुला के बता दो। नमस्कार, जय जोहार साथियों, मैं संदीप नरगाव आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल जागो आदिवासी में। अगर आपको हमारा कार्य अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी दर्शकों को मिलते रहें। जागो आदिवासी यूट्यूब चैनल बेरोजगारी के संबंध में जितने भी मूवमेंट्स रहे उन सभी मूवमेंट्स को बखूबी जागो आदिवासी के माध्यम से उसका कवरेज किया गया है। और इस कवरेज को बताने के लिए हमारे जो मेंबर्स हैं जागो आदिवासी, उन सभी ने कड़ी मेहनत करी है। उस सभी कड़ी मेहनत को लेकर आप सभी दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत प्यार मिला। सभी ने बहुत अच्छे तरीके से शेयर किया, उसे सब्सक्राइब किया। उसके लिए भी हम जागो आदिवासी की टीम की तरफ से सभी का, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अभी ये जो बेरोजगारी आंदोलन जो चल रहा है, इसमें हम लोग कह सकते हैं, जैसे कि आपने अभी इस वीडियो की शुरुआत में आपने देखा होगा कि एक वीडियो चल रहा है जिसमें सुमेर बड़ोले नामक जो व्यक्ति है वो भाजपा और आरएसएस के लोगों को गुंडा कह रहे हैं और यह कह रहे हैं कि शिवराज सरकार में अगर हिम्मत हो तो 15 दिन के अंदर बड़वानी में आकर दिखाए। मीडिया कार्य यह होता है कि समाज को, देश को वह चीज़ बताए, विश्लेषण करके बताए जो सही है। उसके लिए अगर हम लोग कहें तो हम लोग अगर इस फील्ड में आए हैं, पत्रकारिता में आए हैं, तो हमें अगर अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए अगर हमारे खुद को भी अगर जोखिम में डालना पड़ेगा तो हम डालेंगे और आप सभी को सच बताएंगे। अगर आप देखो इस चीज़ को तो इसमें जो कुछ चीज़ें जो कही गई है, सबसे पहली बात भाजपा के लोग गुंडे हैं, दूसरा कि आरएसएस के लोग गुंडे हैं, और अगला ये कि सरकार जो है 15 दिन के शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार है 15 दिन के अंदर बड़वानी में आकर दिखाएं। बड़वानी बेरोजगारी हुआ वहाँ पर घुस नहीं देगा। 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये कि शिवराज सिंह चौहान सरकार को ये कहना, मेरा मानना ये है कि गलत है, क्योंकि वो एक देश के मुखिया हैं, हमारे प्रदेश के मुखिया हैं। वो अगर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। अगला, संघ के लोगों को जो कहा गया है, जो आरएसएस के लोगों को जो कहा गया है गुंडा, तो उसका हम लोग कह सकते हैं कि संघ भी किसी जिम्मेदार या फिर संवैधानिक पद पे उनके जो पदाधिकारी है वो नहीं है। और जो भी प्रदेश में जो भी चीज़ें चल रही है उसमें हम लोग डायरेक्ट उन पर आरोप इस प्रकार से कहना कि वो गुंडे हैं, इसका हमें इसका सबूत देना होगा, हमें उसका तथ्य देना होगा। लेकिन अगला जो आरोप जो लगाया गया है भाजपा के ऊपर कि भाजपा जो है वो गुंडे हैं, भाजपा के लोग जो है गुंडे हैं, तो इस पे हमें समझना होगा कि ये किस हद तक सही है। अगर ये शब्द कहा गया है कि सरकार जो है वो शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार है और जो भाजपा की जो सरकार है वो जो है उसके जो लोग हैं वो गुंडे हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा गुंडा असल में होता क्या है। गुंडे 2 प्रकार के होते हैं। एक गुंडा वो जो प्रत्यक्ष रूप से लोगों को मारे पीटे, और अगर हम लोग देखें भी तो गुंडे की जो परिभाषा होती है वो यही है कि जो बिना कारण से अगर किसी सामान्य व्यक्ति को, किसी सामान्य जनता को, अगर एक नॉर्मल व्यक्ति को अगर कोई मारता है, पीटता है, उसके ऊपर अपने बल का प्रयोग करता है, बलपूर्वक अपनी किसी बातों को मनवाने का प्रयास करता है, तो वह व्यक्ति जो होता है गुंडा होता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें गुंडे जो होते हैं, तो गुंडे को अगर हम लोग देखें तो वो जो होते हैं गुंडे होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक गुंडा होता है जो सड़क छाप गुंडा होता है, जो कि किसी को भी मारता पीटता है, लेकिन उस गुंडे को
मारने पीटने का भी जो अधिकार जो दिया जाता है किसी एक बड़े गुंडे के द्वारा दिया जाता है, जो कि बड़ा गुंडा जो होता है व्हाइट कॉलर गुंडा होता है। व्हाइट कॉलर गुंडा इट मीन वो कभी प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने हाथापाई नहीं करेगा। वो जो है वो छोटे मोटे जो गुंडे हैं उनका सहारा लेकर आपका ऊपर बल का प्रयोग करेगा और अपनी बातें मनवाने का प्रयास करेगा। हम लोग कह सकते हैं कि अपनी बातें मनवाने के लिए अगर कोई व्यक्ति अगर किसी छोटे मोटे गुंडे का उपयोग करता है तो जो ऊपर वाला जो व्यक्ति वो भी गुंडा ही कहलाएगा, लेकिन वो जो गुंडा होगा वो सड़क छाप गुंडा नहीं होगा, व्हाइट कलर गुंडा होगा। अब यहाँ पर जो चीज़ें हुई है वो ये हुई है कि बेरोजगार आंदोलन जो चल रहा था भोपाल में, इस आंदोलन को रोकने के लिए जो कि हम लोग बोल सकते हैं जो शांतिपूर्वक आंदोलन जो चल रहा था, इस आंदोलन को रोकने के लिए कुछ लोग आए जो कि एक डिपार्टमेंट विशेष से थे, जिन्होंने बेरोजगार युवा जो अपना शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दी। वो दृश्य इतना बुरा था कि वे बच्चे जो बैग लेके आए थे वहां पर उन्हें भी दौड़ा दौड़ा कर पीटा और उन्हें अपराधियों की तरह पीटा जा रहा था। उसमें से एक जो बालक था वो रो के बता रहा था कि हमारा गलती क्या है, हमने कौन सा अपराध कर दिया यहाँ पर आकर। क्या अपने हक अधिकार की बात करना गलत है? क्या पढ़ाई लिखाई करने के बाद में रोजगार की मांग करना गलत है? क्या शिक्षकों का वहां पर जाना, समाज सेवकों का वहां पर जाना और वहां पर अपने हक अधिकार की बात करना क्या गलत है? और अगर ये चीज गलत नहीं है और इसके खिलाफ अगर पुलिस वालों ने अगर उनके ऊपर लाठीचार्ज किया है तो वो गुंडे हैं। जो भी व्यक्ति किसी निर्दोष व्यक्ति को अगर मारता पीटता है, अगर कोई व्यक्ति अगर बलपूर्वक अपनी बातों को मनवाने का प्रयास करता है तो वहां वो गुंडा है। और उसके ऊपर बैठने वाली सरकारें जो इस प्रकार के कृत्य करवाती है वो भी गुंडी है, वो व्हाइट कलर गुंडी है, लेकिन वो लोग भी गुंडे हैं। हाँ वो गुंडे हैं क्योंकि आपने निर्दोष बेसहारा लड़के, अगर किसी पार्टी का आंदोलन होता है उसमें अगर आप लाठीचार्ज करते तो हम लोग कह सकते थे कि वो अपनी राजनीति करने के लिए वहां पर गए थे और उन्हें मारते पीटते तो हम लोग कह सकते थे कि हाँ ठीक है आप आपकी जगह सही हो। लेकिन निर्दोष बच्चों को जो अपने रोजगार की मांग करने के लिए वहां पर गए थे उनके साथ लाठीचार्ज करना अशोभनीय है, सरकार के द्वारा अशोभनीय है। ये इसे कभी भी स्वीकारा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश के इतिहास में हमेशा ही इस काले दिन को हमेशा देखा जाएगा कि जब बेरोजगार बच्चे जब अपने हक अधिकार की बात करने के लिए गए थे तो उन्हें मारा पीटा गया, उनके ऊपर लाठीचार्ज की गई। असल में है गुंडे, भाजपा सरकार जो है गुंडी है। और अगर आप इस चीज को देखते हैं कि भाजपा सरकार जो है उसके ऊपर जो आरोप लगाया गया कि भाजपा सरकार जो गुंडा है, सुमेर सिंह बड़ोले के द्वारा पहली बार नहीं कहा गया है। हम लोग बोल सकते हैं किसी व्यक्ति के द्वारा पहली बार नहीं कहा गया, इसके पहले भी कई सारे लोग जो हैं जिन्होंने किसी पार्टी को किसी संगठन को गुंडा कहा है। प्रशांत भूषण जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनका जो पेपर कटिंग में जो उनका स्टेटमेंट आया था वो यहां पर दिख रहा होगा आपको टीवी हमारे स्क्रीन पर। उन्होंने भी कहा है कि भाजपा के लोग जो है गुंडे हैं। अगर आपके अंदर इतने सामर्थ्य है तो उनके नाम से एफआईआर करके दिखाए सुप्रीम कोर्ट के वकील के खिलाफ। आप एक कमजोर व्यक्ति के ऊपर आप आपका बल का उपयोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ आप एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते। तो दूसरा भी एक और व्यक्ति है, एक और मंत्री है जिन्होंने एक संगठन को देशद्रोही कहा था। अगर किसी संगठन को, अगर किसी पार्टी को देशद्रोही या फिर गुंडे कहना अगर गलत है तो जब उषा ठाकुर ने जो कि भाजपा से मंत्री है, मध्य प्रदेश में ही मंत्री है, उन्होंने जब जयस को देशद्रोही कहा था तो तब उनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हुई? ये जो न्यायिक व्यवस्था है, फिर हम लोग बोल सकते हैं कि पुलिस का जो रवैया है वो एक पक्ष के लिए अलग और दूसरे पक्ष के लिए अलग क्यों हो रहा है? अगर आप सही हैं, अगर सरकार सही है, तो जिन लोगों ने भी इसके पहले भी अगर किसी पार्टी को या फिर संगठन को गलत कहा है, देशद्रोही कहा है, गुंडा कहा, उनके खिलाफ भी आप एफआईआर करिए। जिन दूसरे लोगों ने भी भाजपा को गुंडा कहा है उनके खिलाफ भी आप एफआईआर करिए। लेकिन इस प्रकार की चीजें करना गलत है। शिवराज सिंह चौहान सरकार का मैं हमेशा ही आदर करता हूं क्योंकि उन्होंने पहले का जो उनका दौर था, उन्होंने समय समय पर वैकेंसीज निकाली, समय समय पर भर्तियां की, हर साल वैकेंसीज आ रही थी। मैं एक शिक्षक भी हूं जिसके माध्यम से मुझे जानकारी थी कि हर साल जब से उनका कार्यकाल चालू हुआ था उस समय पर हर साल वैकेंसीज आ रही थी, सब कुछ हो रहा था।
लेकिन वर्तमान समय पे जो सरकार है जो कर रही है, वैकेंसीज नहीं निकाल रही है, 2017 के बाद से कोई बड़ी वैकेंसी नहीं आई है, और उसके बाद मगर बेरोजगार अगर इस प्रकार से अगर सड़कों पर उतरे और उनके खिलाफ अगर इस प्रकार की कार्रवाई हो, उनके खिलाफ अगर लाठीचार्ज हो, तो आपने ये कार्य गुंडों वाला ही किया है, इससे आप बच नहीं सकते। किस चीज़ का मुंह बंद करेंगे आप? अंतिम में जय जोहार साथियों।